ऐसे ही एक बार हुआ, तरह तरह के उत्पात करते थे, इसीलिए अम्मा से भी मार खाते थे। स्कूल में जाते थे तो मार साहब से मार खाते थे, घर में आते थे तो अम्मा से, कभी बप्पा से, कभी भैया से, कभी गैया से। गैया के तो नहीं करे जाओ तो दे लाख जी के मार ही खाते रहे, मार खाते खाते बड़े हो गए। एक दिन तो ब्यास जी, हमारे पिताजी कभी नहीं मारते थे, हम जानते हैं बड़े सज्जन पुरुष थे। बहुत सीधे साधे थे। हाँ? लेकिन एक दिन उन्होंने मार के पहला कर दिया। पिताजी ने? हाँ। काहे? असल बात क्या है, मेरी आदत दूसरी पड़ गई थी। पहली बात तो अम्मा मारती थी, क्योंकि अम्मा हमारी जहाँ का जाते जाए और कहूँ गाना बजाना हो तो जैसे गाना बजाना अम्मा गाँव लागे, तैसे हमें पेशाब लगावे। तो बच्चे हो, उसमें क्या दिक्कत है? अब बच्चे थे। हाँ? तो हम अम्मा से कह देना अम्मा हमें पेशाब लगी, हमें ज्ञान नहीं था। सबके सामने आपको भी नहीं बोलना चाहिए। तब भाई है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब बच्चे थे, हमें ज्ञान ही नहीं था, तो हम बोल देते थे। माता जी ने क्या कहा? अम्मा को हमारी लगा खराब कि ऐसा है, ये ना बोला करो हैं कि मुझे पेशाब लगी है। मुझे अच्छा, माँ जो है अच्छा ज्ञान देती है, बोली ऐसा है बेटा, आज के बाद ये ना कहना, जब वहीं मैं कहीं बैठी हूँ समाज में तो कहना अम्मा मुझे गाना गाना है धीरे से, तो मैं कह दूंगा तो मैं तुझे करा लाया करूंगी। एक दिन मैं पिताजी के साथ में लेट गया आधी रात को। अब आधी रात आधी रात के गाना गाऊं का है, हम हमारे डर की हमको पिताजी नाराज हो रहे हैं। हम थोड़ी देर पै रहे ना और जोर से लागी सद है ना हमको, पापा ओ पापा, पापा कहाँ बता, हमको हमें गाना गाना है। कहते ससो आधी रात के गाना गाना है, सवेरे गा ले, मैं हारमोनियम तबला मंगा आते हूँ, सवेरे गा ले, हमको बड़ी जोर से गाना है। कहियो ना माने आज बिना गए, कहियो कब को गवैया हो गो, मैं आज तक मैंने गाना नहीं सुनूंगा। कहा ठीक है, धीरे धीरे मुझे कान में गा चल। हम उठे न कान में, हमने तुलुलुलु भर दो कान, सो पिताजी ने मार के बगदा दो। कहा यो वहाँ गाना गाऊ था, कहा के नया सिखाओ, हमको अम्मा ने सिखाओ, अम्मा के 4 बांस दे, वो आज तक लौट के नहीं आई, मैं कैसे। कहा बड़ा अच्छो, हमको अम्मा ने अच्छो ज्ञान सिखाओ। तब से मार खा रहे हैं। वैसे तो बस हम यहाँ आए थे उत्पात करने की, धनुष यज्ञ में उत्पात, लेकिन देखा यहाँ की देश देशांतर के राजा आए हुए हैं, राजा आए हुए हैं, बड़ी भीड़ मची है, बड़ा स्वागत हो रहा है। सोहारी सोहारा, तरकारी तरकारा, बर्फी बर्फा, पेड़ा पेड़ी, रसगुल्ला रसगुल्ली, तरह तरह के स्वागत हो रहा है। और देखो अम्मा आई हैं, बिट्टी आई हैं, बिट्टी। हाँ, धनुष यज्ञ में खुशी ही खुशी है, पूरी मिथिला में खुशी है। चाहे जिससे पूछे भैया कहाँ जा था, धनो जग देखा जा, चाहे जिससे पूछे। मैंने एक अम्मा से पूछा, मैं को अम्मा कहाँ जाती हो, मैं धनो जग देखा जा था। फिर एक छोटी सी बिट्टी से पूछा, बच्ची से, मैं को बेटी कहाँ जा रही हो, मैं धन जग जा रही हूँ। माँ को बड़ी खुशी है। चाहे जिससे पूछा, सास अपना कहाँ, ननद अपना कहाँ, देवरानी अपना कहाँ, जेठानी अपना कहाँ, जेठानी देवरानी कहा थी जिज्जिया, ओ जिज्जी कहाँ जा था जिज्जी, मैं जा था धन जग देखा। इतनी जल्दी महती। मैंने कहा बड़ी खुशी है, चाहे जिससे पूछे खुशी ही खुशी है। हाँ, वहाँ अम्मा भी आई, यहाँ बिटियां भी आई है, नंद नंदिया, चाची भी आई और दादी भी आई, और आई है देवरनिया, अपना भैया के ही आई भौजी, अपना भैया के ही आई भौजी। भैया भैया कहा थे,
भैया कहा दे ओ पप्पू के अम्मा मोह प्यारी दे दे। कहा दे सीके मटंगी है जो खा ले मैं तो जा तो धन से दे खा। अम्मा भी आई यहाँ बिटिया भी आई है नन्निया चाची भी आई दादी भी आई है देवरनिया बिना भैया के ही आई भौजी बिना भैया आई भौजी। अब तो हमारी बुद्धि सुधर गई है। अब तो हम प्रवचन करेंगे और नई नई और चौपाइयाँ गाएंगे। प्रवचन करेंगे और चौपाइयाँ गाएंगे। व्यास जी मंगल भवन अमंगल हारी आ गई पुलिस तो भगे जुआरी। ऐसी थोड़ा है। जुआरी जरवन में घुस जाते अल्लाह डंडा पाछे से। अच्छा गलत है क्या मड़ा यहाँ साथ और नाथ शंभुधा ने भंजा ने हारा। दूसरी सुना रहा हूँ। हाँ दूसरी। नाथ शंभुधा ने भंजा ने हारा और कुतिया बिड़ गई खोल के मारा। रोटी ले गई मोरी 10 पारा मैंने मारो फटक के बहरा। क्या हुआ? कुतिया बोली कहीं 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 और रोटी धर गई जहीं की तहीं। क्या मानस बोलते हो? जहां से उठाई थी ये के डंडा में वहीं धर गए। गलत है क्या मड़ा यहाँ साथ है? कौन से कांड की है ये? कुकुर कांड अलग कांड है ये। तो ऐसा है। अब तो हमारी बुद्धि सुधर गई। कहते हैं इनको चाहे जिस रूप से मानो चाहे जिस रूप में देखो। कोई राम कहता है कोई रहीम कहता है कोई ईश्वर कहता है कोई अल्लाह कहता है। तो जिस रूप से देखोगे उसी रूप से नजर आते हैं। किसी कवि ने कहा है कि सारी की दुनिया को चलाने वाले यही हैं, यही है सर्वोपरि। अरे सारी दुनिया को सांचे में ढाला। और पहले से कुछ पुरस्कार आए हुआ है 20 मुद्राएं आई हुई हैं हमारे श्री साड़ी आश्रम नरसिंह बाबा उनकी ओर से ये 20 रुपया दिए हैं नरसिंह बाबा जी ने। धन्यवाद साड़ी आश्रम नरसिंह बाबा आपने दिए 20 रुपया। आपकी खुश रहें आपसे मैया कभी ना बीमार हो भैंस हो गैया बस दे रहा रुपया। अरे सारी दुनिया को सांचे में ढाला खुद ही सांचे में ढाले मिलेंगे। सारी दुनिया को सांचे में ढाला खुद ही सांचे में ढाले मिलेंगे। सारी दुनिया को सांचे में ढाला। इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद दोनों ही कमली वाले मिलेंगे। इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद दोनों ही कमली वाले मिलेंगे। सारी दुनिया को सांचे में ढाल दिया। इतना बड़ा संसार है पर कोई एक रूप का नहीं मिलेगा। कोई एक रूप का नहीं मिलेगा। कोई गोरा मिलेगा तो कोई काला मिलेगा जो चितकबरा मिलेगा। किसी की सुकली नाक होगी तो कोनो को या लंबी नाक हो तो कोनो के छोटे कान तो कोनो के बड़े बड़े कान कोनो के तिते हाथ तो कोनो के तिते हाथ। करते ये है निराले करिश्मा जानते इनको हिंदू मुसलमान।
दोनों की एक जैसी है सूरत, दोनों की एक जैसी है सूरत, दोनों के बाल काले मिलेंगे, दोनों की एक जैसी है सूरत, दोनों के बाल काले मिलेंगे, इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद, इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद, दोनों ही कमली वाले मिलेंगे, इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद, इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद। ये असुर लोग हैं जिन्होंने राम जी को देखा तो अपनी प्रवृत्ति को बदल दिया। जो राजा जनक की जात के लोग हैं, जब उन्होंने भगवान राम जी को रंगभूमि में देखा तो राम जी को जो देखने के भाव हैं वो बदल गए। राजा जनक की जात के लोग राम जी को इस प्रकार से देख रहे हैं मानो राम जी उनके रिश्तेदार हों। और कहने का तात्पर्य कि महाराज जनक जात के लोग राम जी को इस प्रकार से देख रहे हैं मानो सीता जी के वर के रूप में देख रहे हैं। अब ये जो झांकी आप लोग देखने जा रहे हैं, ये श्रृंगार रस की झांकी है। इस झांकी में राम जी के दूल्हे बेश का वर्णन सखियों के द्वारा आप लोग देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। हा जनक की जाति अब लोग कही कैसे, हा जनक जाति अब लोग कही कैसे। हा सजनो सके प्रिय लागही जैसे, रंगे बरसत है गुलाल उड़ती है, रंगे बरसत है गुलाल उड़ती है। सो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, सो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है। आइए भगवान के दूल्हे बेश का दर्शन और सखियों के द्वारा थोड़े समय में इस श्रृंगार रस की प्रस्तुति को आप लोग श्रवण करें। बहन, व्यास जी ने संकेत दिया जनक की जात अवलोकन कैसे, सजे स्वयं सजे पिए लागेंगे ऐसे। और देख रही हूँ ये तो रहते ऋषियों मुनि साथ में है, इनका श्रृंगार किन्ने किया है, किन्हें पूछा जाए आप कुछ भाव है उनके प्रति। जैसा कि हम सभी को विदित है कि नवरस की सभी झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी है दुल्हा झांकी। इस झांकी में सरकार आए तो थे दुल्हा बनकर, परंतु हम सखियों ने इनके साथ मजाक किया, ठिठोली की, इन्हें घूंघट डाल दिया। और जब घूंघट पड़ गया तो सरकार का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया। सरकार दुल्हा थे परंतु दुल्हन बन गए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, यदि आपको धनुष का खंडन करवाना है, सीता स्वयंवर की लीला को पूर्ण करवाना है, तो सरकार का घूंघट हटाना पड़ेगा। तो सिर्फ कुछ भाव और उसके पश्चात एक गीत जो कि समय दिया गया है, तो हमारे समस्त समिति के पदाधिकारी मंच पर एकत्रित हो जाएं और सरकार का घूंघट खोलने की व्यवस्था करें और आप लोग आएं और सुने। कहा गया